गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज फुटबॉल विश्व कप का फाइनल रात 12:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होने जा रहा है। मुकाबले में अर्जेंटीना स्पेन के खिलाड़ी आमने सामने होंगे। ये खिताबी भिड़ंत होने जा रही है। मुकाबला न्यू जर्सी में खेला जाएगा। फाइनल स्पेन दूसरे खिताब से एक कदम दूर है। अर्जेंटीना चौथे खिताब की दहलीज पर है। मेसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। करोड़ों आंखों की उम्मीद। 60 साल बाद वर्ल्ड कप में आमना सामना होने जा रहा है। देखिए, बहुत क्रूशियल है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो नेमार हैं, जब एक शूट कर रहे थे मेसी तो उन्होंने गोद में खिलाया, और वही नेमार अब मेसी के खिलाफ फुटबॉल में फॉरवर्ड ब्लॉक में खेलने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी क्रूशियल डे, क्योंकि समझिए 60 साल बाद फिर से स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने है। रात 12:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। न्यू जर्सी का स्टेडियम, जिसे हम ईस्ट रदरफोर्ड कहते हैं, ईस्ट रदरफोर्ड का इलाका है, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप को लेकर, फीफा वर्ल्ड कप को लेकर उत्साह है। तस्वीरें भी दुनिया भर से आ रही हैं। रात 12:30 बजे भारत में सबकी निगाहें टीवी पर होंगी। देखने वाली बात है कि दुनिया का एक लेजेंड फुटबॉल प्लेयर मेसी किस तरह से एक बार फिर से अर्जेंटीना को क्या खिताब दिला सकता है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज स्पेन और अर्जेंटीना के बीच हो रहा है। टूर्नामेंट में दोनों टीमें 60 साल बाद आमने सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात करीब 12:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा, भारत के समय के मुताबिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। जी हाँ, स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारा उत्साह और बहुत सारा इमोशन आज दोनों टीमों में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया के लिए इमोशन है। आपको याद होगा कि फ्रांस जब हारा था तो किस तरह से पेरिस में जो वो थे चाहने वाली टीम को, उन्होंने वहां पर आगजनी की, वहां पर मारपीट की। लेकिन वर्ल्ड कप फीवर सिर्फ एक खेल नहीं है, एक बुखार है, एक फीवर जैसा है। जी हाँ, आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आज ये तय होगा कि अगले 4 साल तक फुटबॉल की दुनिया पर किसका राज रहेगा और कौन बनेगा नया चैंपियन। जी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक करीब 12:30 बजे फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां खिताब के लिए स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने भिड़ने जा रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों फैंस, जो प्रशंसक हैं, उनकी निगाहें महामुकाबले पर टिकी है। एक और स्पेन 2010 के बाद दूसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनने के इरादे से मैदान में उतर रहा है, तो दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के पास चौथी मर्तबा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने और लगातार दूसरा विश्व कप अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। इस फाइनल की एक और खास बात यह है कि वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 60 साल बाद एक दूसरे के सामने भिड़ रही हैं। अगर मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना जीत दर्ज करती है तो वो इटली और ब्राजील के बाद लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टीम बन जाएगी। फाइनल मुकाबले में जो सबसे बड़ी टक्कर स्पेन की मजबूत डिफेंस और अर्जेंटीना के घातक अटैक से होगा, जो फॉरवर्ड उनके प्लेयर्स हैं। ये देखने वाला मामला बहुत दिलचस्प रहेगा। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाया है, जरा सोचिए, जबकि अर्जेंटीना ने 19 गोल दागे हैं। गोल्डन बूट के हकदार भी हैं मेसी, वो आगे बताऊंगा। स्पेन की ओर से रोड्री पाउ, कुबासी और मार्क कुकुरेला पर लियोनेल मेसी को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दे आर डिफेंडर्स। वहीं अर्जेंटीना की उम्मीदें मेसी, जूलियन एल्वारेज और एंजो फर्नांडिस के प्रदर्शन पर टिकी होगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं इनके। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह अर्जेंटीना ने आखिरी क्षणों में मैच का रुख पलटा था, उससे टीम के लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। लेकिन आज न्यू जर्सी में जब मुकाबला होगा तो वहां दिखाई कुछ ग्राफिक्स में, कुछ ग्राफिक्स भी आपको बताता हूं। अर्जेंटीना का थोड़ा सफर बता दूं। कुल 7 मैच खेले हैं फेस ऑफ में, जिसमें से 7 में जीत दर्ज की है, 0 हारे हैं, ड्रॉ एक भी नहीं रहा है। तो अर्जेंटीना का पल्ला बहुत भारी है। मेसी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। सबसे उम्रदराज प्लेयर है, लेकिन फिटनेस में 18 साल के प्लेयर से ज्यादा तेज। जी हाँ, अर्जेंटीना के लिए बड़ा मौका इसलिए भी है क्योंकि वो दुनिया की तीसरी बड़ी टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप जीतेगी। दूसरा ग्राफिक्स आपके लिए दिखाने जा रहा हूं। अर्जेंटीना का सफर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का अगर एक कंपैरिजन ग्राफिक्स में आपको दिखाऊं कि किस तरह से दोनों टीमों का जो सफर रहा है वो कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितने गोल किसने खाए, किसने कितने गोल किए, वो भी बताता हूं। जी हाँ, अर्जेंटीना का सफर मैं आपको बता रहा हूं। गोल जो किए, कुल 19 गोल दागे हैं अर्जेंटीना ने, उनमें सबसे अधिक गोल मेसी ने खुद दागे हैं। कुल 7 गोल खाए हैं पोस्ट पर उन्होंने। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया था, और वो जो मामला था लास्ट 10 मिनट्स का मैच था, आपको याद होगा। लास्ट 10 मिनट में वो मैच निर्णायक साबित हुआ था, और मेसी गोल्डन बूट के भी हकदार हैं, क्योंकि 19 गोलों में से सबसे अधिक गोल इन्होंने अपनी टीम के लिए किए हैं, जिसमें से 6 हेडर्स थे, 3 फर्स्ट किक और बाकी साइड जो पास देते हैं वो। लेकिन स्पेन का सफर भी देखना जरूरी है। स्पेन एक बहुत तगड़ी टीम उभर कर निकली है। देखिए, 7 मैच खेले हैं, 6 उन्होंने जीता है, हार 1 उनके माथे गई थी, लेकिन
गोल जो खाया है स्पेन ने, सिर्फ पूरे मैच में एक गोल खाया, तो कितना उनका जो डिफेंडर्स हैं उनके कितने मजबूत हैं, ये डेटा, ये आंकड़ा बताता है। इस वर्ल्ड कप में स्पेन का सफर कैसा रहा वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। कुल 13 गोल किए हैं और सिर्फ पूरे मैच में, पूरी सीरीज में इन्होंने सिर्फ एक गोल खाया। जरा सोचिए कि इनके गोलकीपर्स, इनके गोली और इनके डिफेंडर्स कितने खतरनाक हैं कि सिर्फ एक गोल खाया है, जबकि 13 गोल इन्होंने किए हैं। फ्रांस को 2-0 से हराया था और यह मैच बिल्कुल एक तरफा था। अगर आपको याद होगा, हाफ टाइम के बाद मैच बिल्कुल एक तरफा हो गया था। जी हां, अगले ग्राफिक्स में आते हैं। स्पेन का सफर बता दिया, अर्जेंटीना का सफर बता दिया, किसने कितने गोल दागे, किसने कितने गोल खाए, ये तो हो गया। लेकिन अब तक के मैचों के बारे में अगर बताएं, अर्जेंटीना कितना जीता है और स्पेन कितना जीता है, चलिए थोड़ा ग्राउंड पर चलते हैं। रैनिक दत्ता और शाहिद अंसारी मेरे दो सहयोगी हैं और कोलकाता तो मोहन बागान, आपको पता है कोलकाता में सबसे अधिक फुटबॉल प्रेमी वहां पाए जाते हैं और मोहन बागान को तो खेलते मैंने भी देखा है। रैनिक, वहां पर तो बहुत कौतूहल होगा और शाहिद भाई भी जुड़े हुए हैं मुंबई से, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन रैनिक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कोलकाता तो फुटबॉल का गढ़ है, वहां के खून में फुटबॉल दौड़ता है, वहां की थोड़ा तस्वीरें दिखाइए एंड लोग कितने उत्साहित हैं ये भी दिखाइएगा मुझे। हाँ, एकदम ही देखिए, और कुछ ही समय बाद एकदम मैदान में उतरने वाले हैं लियोनेल मेसी, और उसके पहले कोलकाता में जो फुटबॉल फीवर वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। मैं एक बार पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एकदम कोलकाता का अर्जेंटीना फैंस क्लब में, और अर्जेंटीना फैंस क्लब की तरफ से देखिए किस तरीके से एकदम तैयारी किया गया है आज का फाइनल मुकाबले के लिए। आज रात को 12:30 बजे आमने सामने होने वाला है स्पेन और अर्जेंटीना। ठीक उसके पहले पूरा कोलकाता एकदम सज उठे हैं बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता में जिस तरीके से फुटबॉल फीवर इसके पहले भी देखने को मिला है, और फीफा वर्ल्ड कप को लेकर भी ये जो फुटबॉल फीवर ये बहुत पहले भी देखने को मिला है, और अभी भी वही फीवर देखने को मिल रहा है। कोलकाता का तस्वीर मैंने दिखाया, और इस वक्त मेरे साथ अर्जेंटीना फैंस जो है वो लोग मौजूद है। मैं एक बार बात करूंगा, आज ये मुकाबले को लेकर आप लोगों का क्या तैयारी है? पूरा रेडी है, मैच होगा, हम जीतेंगे। और जो बात कहेंगे, जो एक नंबर टीम है फीफा रैंक का, हम लोग एक ही नंबर में रहेंगे। तो ये जो फैन क्लब, अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब जो आयोजन किया है, ये फुटबॉल प्रेमी जो साउथ कलकत्ता का है, जादवपुर का, इनके लिए किया। हर साल में होता है, हर प्रोग्राम में हम लोग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो ब्राज़ील सपोर्टर है, जो फ्रांस सपोर्टर है, पुर्तगाल सपोर्टर है, सब आइए, एक साथ एंजॉय करेंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब से सबके लिए वेलकम। देखिए, आज स्पेन के साथ जो मुकाबला होने जा रहा है कितना मुश्किल होगा, क्योंकि स्पेन अभी तक पूरा टूर्नामेंट में एक गोल कंसीड किया है, तो कितना मुश्किल मुकाबला होगा? देखिए, पहले बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पूरा कोलकाता इज फेवर फॉर अर्जेंटीना, ठीक है। और जो गेम लास्ट 3-4 जो गेम अर्जेंटीना ने खेला है, तो अगर पहला ओपोनेंट गोल भी कर दे रहा है लास्ट 15-20 मिनट्स में, वो पूरा ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेशन करके गेम निकाल दे रहा है। तो आई डोंट थिंक कि स्पेन विल बी मतलब बहुत बड़ा कठिन ओपोनेंट होगा। तो होप फॉर द बेस्ट एंड अर्जेंटीना विल विन डेफिनेटली। दादा, जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को देखने को मिला कि पहले गोल कॉन्सीव किया, उसके बाद मुश्किल से, उसके बाद मेसी का मैजिक, क्या आज भी मेसी मैजिक देखने को मिलेगा? 100% दिखाई देगा आज भी। जो लास्ट 20 मिनट वो बहुत वाइटल है। अर्जेंटीना तो कैसे भी मैच निकाल देगा, और हम लोग भी जीतने के लिए पूरा तैयार है एकदम। आपके पास मैं आऊँगा। और एक बात बता देते हैं, आप जो बोले ना, जो एक गोल हम लोग का 6 गोल हजम किया, लेकिन अर्जेंटीना तो गोल टेक 19 गोल्स और स्पेन गोल किया 13। लेकिन गोल हम कर सके, ऐसा कोई बात नहीं जो गोल हमारे अगेंस्ट में कोई गोल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सके। अर्जेंटीना बहुत आगे है, मतलब गोल जो करना है उसमें बहुत आगे है। कोई टीम में गोल करेंगे तो स्पेन गोल करेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं, गोल हो सकते, लेकिन हम काउंटर कर देंगे, गोल शोध करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे पास आऊँगा कि 39 ईयर्स ओल्ड लियोनेल मेसी, उनकी तरफ से 8 गोल दागा गया है। क्या लगता है आज भी मेसी का मैजिक देखने को मिलेगा? आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए। हम लोगों ने शुरू से लियोनेल मेसी को सपोर्ट किया है, इस टीम को सपोर्ट किया है, और आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लियोनेल मेसी हम सबका दिल रखेंगे, हमारी बात रखेंगे, और आज एक हैट्रिक स्कोर करेंगे। लियोनेल मेसी छोड़कर पूरा जो टीम है, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगा? पूरा अर्जेंटीनियन स्क्वाड ही आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बट अल्वारेज
We have the goalkeeper Martinez. We have Lautaro Martinez. We have Lionel Messi. I think the whole we have Rodrigo De Paul, who is leading the defense line. ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और कोई भी टीम हमारे सामने आए, अगर स्पेन होता है या कोई भी टीम अगर आता पूरे वर्ल्ड कप में, तो हम उनको डिफेंड कर लेते. तो इसीलिए फाइनल्स में हम डेफिनेटली वर्ल्ड कप जीतेंगे और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है. हम लोगों ने शुरू से इस टीम को सपोर्ट करके आए हैं हम लोग, नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर, नो मैटर हु वाज सीइंग, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट बिकॉज वी लव दिस स्पोर्ट, वी लव दिस टीम. पूरा टूर्नामेंट का अगर बात किया जाए तो नॉकआउट जो स्टेज था उसमें हर वक्त देखने को मिला था कि लियोनेल मेसी यानी अर्जेंटीना हो कमबैक, अर्जेंटीना के साथ कमबैक वर्ड जो है वो जुड़ गया था. आज भी क्या हुआ, सही मुकाबला होगा या वन साइड गेम होगा? आज आप पिछले 2 मैच में देखे थे, 3 गोल देने के बाद फिर रिटर्न आया, इंग्लैंड के साथ भी रिटर्न आया. आज भी पूरा जोर लगा के खेलेंगे. पूरा टीम जो आज है वर्ल्ड कप का आखिरी दिन है, इसलिए आज पूरा जोर लगा देंगे. मगर वो मेसी का 2 असिस्ट और 2 हैट्रिक गोल होगा ही. और अगर नहीं हुआ है तो हाफ टाइम के बाद लास्ट 20 मिनट वो बहुत टफ खेला होगा. स्पेन भी नहीं छोड़ेंगे, अर्जेंटीना भी नहीं छोड़ेंगे. मगर मेसी के ऊपर पूरा टीम का भरोसा नहीं है. स्कोलानी है, स्कोलानी उसका मैनेजमेंट जानता है. पिछले नॉकआउट स्टेज से स्कोलानी सब चेंज कर रहा है. जो पहले जाता था ग्रुप स्टेज पे, वो पीछे आ गया. अभी वो जाएगा, स्कोलानी कुछ करेगा. दादा आप लोगों के पास आएंगे कि स्पेन मतलब टिकी टाका, बार्सिलोना स्टाइल. स्पेन के सामने है मुकाबला फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर के साथ, या तो बोल सकते हैं फॉर्मर बार्सिलोना के साथ. कैसे देख रहे हैं ये मुकाबला को? तो देखिए, मतलब सब प्लेयर ही प्रोफेशनल है. क्लब फुटबॉल है, क्लब फुटबॉल के जगह पे है, और नेशनल गेम वर्ल्ड कप एक अलग सा जगह है. ठीक है, जैसे वो बोला कि इंटर टीम्स कॉलोनी का जो स्ट्रेटजी है कि खाली मेसी के ऊपर जो पहले लोग बोल रहा था कि डिपेंडेंट है, आप तो देख रहे हैं लास्ट 3-4 जो गेम हुआ, मेसी कितना गोल किया और असिस्ट कितना किया. रैनिक मैं चाह रहा हूं कि मैं शाहिद अंसारी के पास मुंबई भी जाऊं, मैं उनके पास भी जाऊं, क्योंकि वहां पर भी लोग बहुत उत्साह में दिख रहे हैं. शायद मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो फुटबॉल फीवर है वो मुंबई में भी देखने को मिलता है. क्योंकि अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो स्पेन ने 6 जीते हैं, अर्जेंटीना ने 6 जीते हैं. इसके अलावा बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि पहला मुकाबला 66 में हुआ था, लेकिन स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाए हैं. जरा वहां के दर्शकों और वहां की जो ऑडियंस है, वहां के जो लोग हैं, जरा उनसे बात कराइए और उनसे पूछिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेन और अर्जेंटीना. शायद आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोई नहीं, रैनिक मैं रैनिक के पास. रैनिक आप प्लीज कंटिन्यू करिए, क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि वहां पर अर्जेंटीना के सपोर्टर्स ज्यादा दिख रहे हैं, स्पेन की कोई बात नहीं कर रहा, जबकि स्पेन ने पूरे सीरीज में सिर्फ 1 गोल खाया है. रैनिक एकदम देखिए, कोलकाता में अगर बात किया जाए तो कोलकाता में स्पेन का सपोर्टर बहुत ज्यादा नहीं है, मगर अर्जेंटीना, कोलकाता में अगर बात किया जाए तो अर्जेंटीना लोगों का खून में दौड़ता है. अर्जेंटीना और ब्राजील, ये दोनों टीम को लेकर लोग बाजी लगाता है कोलकाता में. मैं बात करूंगा आज स्पेन के साथ जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या लगता है कि स्पेन जिस तरीके से ये टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अर्जेंटीना को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? मुश्किल तो देखिए डेफिनेटली होगा, क्योंकि उनका टैलेंट्स बहुत यंग है. कंपैरेटिवली हमारे टीम में है कुछ सारे एजेड प्लेयर्स है, पर उनका जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम लोग मेसी को देख सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस हैज़ बीन फेनोमेनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट. सो इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड मैच, बट आई गेस वी विल विन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. दादा आपको क्या लगता है कि आज क्या यमल मेसी को टक्कर दे पाएगा? अर्जेंटीना जीतेगा और हम लोग सेलिब्रेशन करेगा, यही बात है. दादा सेलिब्रेशन के लिए तैयार है? एकदम पूरा तो मंच बना लिया ऑलरेडी. किस तरीके से सेलिब्रेशन होगा देखते हैं, वो अब तो कैमरा है आपके पास, आप देखेंगे कि बहुत सारा दादा है इधर. हाँ, तो देखते हैं कैसे होता है. एकदम देखिए, मैं और एक दिखाऊंगा कि ये जो जायंट स्क्रीन तैयार किया गया है, ये जायंट स्क्रीन के ठीक सामने अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना का 2 लेजेंड, उनके तस्वीर
ये इधर रखा गया है। एक तरफ डिएगो आर्मांडो मैराडोना, दूसरी तरफ लियोनेल मेसी। दोनों का तस्वीर दोनों के हाथ में ही वर्ल्ड कप है। तो आज फिर देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड कप किसके हाथ में उठता है। क्या फिर से बोला जाए तो 39 ईयर एज हो चुका है लियोनेल मेसी का। हो सकता है आज लियोनेल मेसी का आखिरी मैच होगा अर्जेंटीना के जर्सी पर। तो इसी सिचुएशन में क्या होगा ये देखने के लिए देखिए कितने लोग जो है, मैं एक बार दिखाऊंगा अभी से ही। देखिए अभी बहुत टाइम बाकी हम है। देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां हैं वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कोलकाता में, और वहां पर सबसे अधिक फुटबॉल फीवर देखने को मिलता है। राजकिरण हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलता हूं। वेरी गुड इवनिंग राजकिरण, वहां पर क्या तस्वीरें हैं और वहां पर क्या तैयारियां हैं फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए? वहां पर सपोर्टर्स किसके हैं, अर्जेंटीना या स्पेन? जी हाँ, बल्कि ये यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में ये मैच हो रहा है, बल्कि यहाँ पर देखे जाए तो भारत में सभी जगह पर, हर एक स्टेट में यहाँ पर इसका फीवर देखते हुए नजर आ रहा है। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में जो रोमांचक मैच होने वाले हैं 12:30 के समय पे, तो उसको लेके लोग काफी उत्साह है। लोगों से बात करेंगे आखिर में वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम सैयद अलमदार रजा है, फुटबॉल क्लब असिस्टेंट कोच लाइसेंस। बहुत एक्साइटमेंट है आज के मैच को लेकर, और आपको अगर बॉल से अगर मोहब्बत होगी तो आप ये पूरे मैचेस देखे होंगे। और फाइनल्स को छोड़कर हर मैच ये बार वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा रहा, काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस रहे। और जैसे जैसा लेवल्स बढ़ते गया टूर्नामेंट का, क्वार्टर से तो हर मैच यानी फाइनल की तरह हुआ। और ये बात तो कोई नकार नहीं सकते कि सेमीफाइनल के जो दो मैचेस हुए हैं काफ़ी यानी इतने रोमांचक मैचेस। ठीक है राजकिरण, मैं आ रहा हूं, राजकिरण मैं आपके पास आ रहा हूं। शायद अंसारी भी मुंबई से जुड़े हैं मेरे सहयोगी। शायद मुंबई में भी फुटबॉल फेवर देखने को मिलता है, सेलिब्रिटीज भी स्पेन और अर्जेंटीना की टी शर्ट्स में वहां पर घूमते दिखाई दे रहे थे। आज सुबह जब मैं देख रहा था तस्वीरें, वहां पर क्या माहौल है, वहां पर लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी शायद मैं इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये मुंबई की वो जगह है मदनपुरा। मदनपुरा वो जगह है जहां पे हर घर में ऐसे फुटबॉल प्लेयर जो है ना, हर घर में ऐसे पैदा होते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा आलम ये है कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में ज़्यादा करके यहाँ के बच्चों से लेके बड़े जो है उनका ख्वाब यही रहता है। और यही वजह रही है कि मदनपुरा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और दूसरे जो प्लेयर हैं वो यहाँ बड़ी तादाद रहती है। आज जब ये मैच है फीफा वर्ल्ड कप का, तो आप खाली खुशियाँ देखिए। ये वो चेहरे हैं जो इनकी खुशियाँ देखिए कि ये वो चेहरे हैं जो दीवाने हैं फुटबॉल के, फीफा के। तो खामोश, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इसी भाई बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सब फुटबॉल सपोर्टर लोग हैं। मैं खुद इंडिया नेशनल प्लेयर हूँ, और यहाँ पे बहुत पूरा मैच देखा गया वर्ल्ड कप का। तो इतना क्रेज़ है, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, अर्जेंटीना वाले स्पेन से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा ये लोग में वो चल रहा है। अभी भी बैट लगी हुई है आपस में, तो बहुत अच्छा क्रेज़ है, बहुत अच्छा माहौल है। रात भर जागते हैं, मैच देखते हैं, एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप को। कैसा रहेगा इस बार का ये मुकाबला, कैसा रहेगा? मुकाबला तो बहुत टफ था, सब टीम बहुत क्लोज थी, और बहुत कम मार्जिन में हार गई। कोई 2-1 तो कोई 3-1 से हार रही है, ऐसा चल रहा है स्कोर। तो ये कंपटीशन बहुत टफ था। और ये टूर्नामेंट में जो बहुत जितनी टीम थी 48 टीम, सब की सब इतनी क्लोज थी, और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था सबका। आते हैं और भी लोगों से बात करके फिर आपसे बात करते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, स्पेन टीम बेस्ट है, स्पेन है अर्जेंटीना है, बहुत अच्छा मैच होगा, सब देखो और एंजॉय करो। ठीक है, कैसा रहेगा इस बार? भाई स्पेन इस बार का मुकाबला कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा भाई। यमाल 2 गोल मारेगा आज, यमाल। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा मुकाबला इस बार? बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बस मैं तो अर्जेंटीना के लिए सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, अब बाकी जो भी हो। अर्जेंटीना और आज गोल्डन बूट मेसी को मिलेगा। किस नजरिए से देखते हैं आज के मैच को? आज का मैच जो है बहुत टफ है, लेकिन अर्जेंटीना प्लस है। स्पेन
बिल्कुल अपनी अपनी चॉइस। यस सर, ये दोनों भाई है, आपस में एक ही घर के दोनों भाई है और दोनों में बराबर है। तो आज है ना, सब अर्जेंटीना की उम्मीद ज़्यादा है कि जीतने की, और हम लोग कोशिश करेंगे सब लोग कि अर्जेंटीना को जिता या मेसी को गोल्डन बूट मिले। इसमें कोई शक नहीं है, आज का मैच काफ़ी टफ रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट स्पेन को करूँगा, क्योंकि स्पेन को बहुत लाइक करता हूँ मैं ऐसा, ठीक है, और स्पेन के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे मदनपुरा जो ये इलाका है, आपको मैं बता दूं कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, इससे और इस इलाके का जो संबंध है वो चोली दामन का है। हर घर में जो है एक, कम से कम एक जो है, हाँ बात करते हैं, जब बोलो। ये आज स्पेन जीतेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम है, उसने फ्रांस को भी बाहर करी 2-0 से, तो मेरे को लग रहा है आज स्पेन जीत सकती है। हाँ? मैं सोचा अर्जेंटीना जीतेगी, क्योंकि ये रन जो मेसी ने लिया है 8 गोल के साथ बहुत अच्छा लिया है, और अर्जेंटीना के चांसेस भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पेन के। ये पूरे हमारे ये जो क्लब है ट्विंकल स्टार स्पोर्ट्स क्लब है, और ये 60 इयर्स ओल्ड है ये क्लब। यहाँ से मैं इंटरनेशनल, मैं इंडिया के लिए खेला, और यहाँ ये मोहल्ले के 3 प्लेयर है जो इंटरनेशनल इंडिया के लिए खेले, कंट्री के लिए। तो ये पूरा मोहल्ला जो है, आगरीपाड़ा और नागपाड़ा मिला के ये पूरा मोहल्ला फुटबॉल लवर है, और ये वर्ल्ड कप का हमारा फेस्टिवल है, तो बहुत इंजॉय करें। और अच्छा लग रहा है हमको कि इंडिया में हमको ये सब मैच देखने मिल रहा है। तो सुना आपने लोगों की जो खुशी है, जो चाहत है। मदनपुरा ये जो इलाका है, अगरीपाड़ा, मदनपुरा, नागपाड़ा, ये जो इलाके हैं आज से नहीं बल्कि एक ज़माने से इनकी शिनाख्त जो इनकी जो पहचान है वो इसी से है। हर घर में कम से कम कोई नहीं तो एक जो है लड़का जो है इस फील्ड से जुड़ा रहेगा, इस स्पोर्ट से जुड़ा रहेगा, और यही वजह रही है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो फिर इस तरह का माहौल रहता है। लोग जो है घरों से बाहर निकल कर LED स्क्रीन पर ये मैच देखते हैं, फिर बातचीत होती है एक दूसरे से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये हमेशा लंबे समय से जो है ये एक तारीख है, एक इतिहास रहा है, और यही वजह रही कि यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादा करके जो लोग हैं सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरियों में, इसी रास्ते से गुजर कर वो जाते हैं कि यानी स्पोर्ट्स से उनके लिए जो है ओढ़ना और बिछौना है। और मदनपुरा जो है यहाँ और यहाँ के लोगों के लिए जो खेल है, जो खिलाड़ी हैं, इनका और खेल से चोली दामन का साथ रहा है। यही वजह है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, खुशियाँ एक दूसरे में बांटते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है। यहाँ के नुक्कड़ मशहूर हैं, इन गलियों के नुक्कड़ पे जो है बात होती है। आमतौर पर दूसरी जगहों की बात करें तो लोग जो है कारोबार, बिजनेस, धंधे, इसकी बात होती है, लेकिन मदनपुरा और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे जब नुक्कड़ पर लोग बैठते हैं तो इसकी बात होती है, खेल की बात होती है, फुटबॉल की बात होती है, बास्केटबॉल की होती है, पहलवानी की बात होती है। ये इन इलाकों की जो है शिनाख्त है जो लंबे समय से चली आ रही। हाँ यूसुफ भाई सही कह रहा हूँ मैं? ये जो हमारा जो एरिया है यहाँ पे एक जो ग्राउंड है YMCA है, वो ब्रिटिश के टाइम से वहाँ से ब्रिटिश वगैरह यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे जब रेलवे में। इसके वजह से हमारे जो रग रग में खून में ना फुटबॉल है, क्योंकि हमारे जो एरिया के वाले लोग थे उनके साथ में मैच खेलते थे। जब ये ब्रिटिश यहाँ पे ये रेलवे जो आई वेस्टर्न रेलवे में, तो जो उनके वर्कर थे उनके साथ में हमारे मदनपुर लोग मैच खेलते थे। इस वजह से हमको फुटबॉल हमारे कल्चर में। कभी ऐसा नहीं लगा है कि इन इलाकों में जो है ख़ासकर जो है स्पोर्ट्स चाहे फुटबॉल हो चाहे बास्केटबॉल हो, हमेशा से ऐसा रहा है कि कभी ना कभी ऐसा कभी हो जाता है कि नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। कभी ये चीज़ कोई कमी महसूस? मेरे साथ तो नहीं हो, मैं इंडिया के लिए खेला, वर्ल्ड कप क्वालिफाई 93 में मैं कोरिया में खेला इंडिया से, तो कभी तो मैं ये सिलेक्शन में और इसमें तो कभी नहीं देखा कि न, क्योंकि बेहतर फुटबॉल बेहतर प्लेयर को, अच्छे टैलेंट को ढूंढते हैं और उसको बुलाए। तो मैं खेला, मेरे साथ में अकील अंसारी है, तौसीफ जमाल है, हम लोग इंडिया टीम में खेले। बिकॉज यूसुफ भाई आज के मैच से क्या क्या उम्मीद है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, उसको थोड़ा तफसील से बताइए। आज का जो मैच है स्पेन, तो एक ठीक है शाहिद भाई, मैं आपके पास आता हूं। शायद मेरे सहयोगी बता दे, सृष्टि मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी फुटबॉल फीवर कम नहीं है सृष्टि। मैं जानता हूं बाहर बहुत गर्मी है, इट्स वेरी ह्यूमिड, लेकिन जो फुटबॉलर्स का उत्साह है वो कम नहीं है। आज स्पेन अर्जेंटीना भिड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली वाले किसको सपोर्ट करें, जरा बात करिए और तस्वीरें अगर हो तो दिखाइए जरूर।
बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल मैं दिल्ली के दिल में यानी कि कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली का फुटबॉल फीवर ये उतरने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए फुटबॉल जो है वो फाइनल वर्ल्ड कप जो है इसकी शुरुआत 12:30 बजे होगी, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने खुद कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए आपको कवरेज करना है। ठीक है, हम तैयार है बोलने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम एडवोकेट कुणाल है और मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसा फीफा की बात है उसमें अगर हम लोग देखें तो स्पेन और अर्जेंटीना का मैच है और जिसमें अर्जेंटीना के हीरो लियोनेल मेसी जो है उतरेंगे, लेकिन उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑल दो दे हैव वेरी मच एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग इज़ देयर, बट व्हाट आई फील कि जो एवरेज एज है, जो स्पेन की जो एवरेज एज है स्क्वाड की जो है 26.9 ईयर्स की है, तो देयर माइट बी चांसेस कि जो है इस वाले गेम में जो है स्पेन जो है जीत सकता है। जैसा मुझे लगता है कि स्पेन जो है अर्जेंटीना से जीत सकता है और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि स्पेन जो उतरेगा वो 4-3-2-1 के रेशियो में उतरेगा और लेफ्ट विंगर और राइट विंगर जो फॉरवर्ड्स रहेंगे उनकी जो रोल होगी इसमें और पेड्रो की रोल जो होगी और रोड्री की जो रोल होगी उसकी भी जो है बहुत ही अच्छी रोल होगी। एज हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि स्पेन जो है एक स्टील वॉल की तरह काम कर रहा है, डिफेंसिव स्टील वॉल है, तो उस पे देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि 1:1 के रेशियो में जो है मैच टाई अप हो 90 मिनट्स पे और फिर उसके बाद 15 मिनट्स का और टाइम पीरियड मिले और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि पेनाल्टी शूट आउट के लिए भी जो है मैच जा सकता है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप यही कहना चाहते हैं कि यू आर सपोर्टिंग मेसी और चांसेस है कि एक बार फिर से अर्जेंटीना जीते। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप भी अपना नाम बताइए इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को और ये भी बताइए कि आज के फाइनल में किस टीम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, मैं मनीष तिवारी एडवोकेट हूँ, मैं दिल्ली हाईकोर्ट प्रैक्टिस में हूँ। देखिए, आज इस पल का वर्ल्ड कप का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, जहाँ 12:30 बजे भले देर से स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी जब हमारे यहाँ आधी रात होगी फिर भी पूरा भारत और पूरा विश्व जाग रहा है इस देखने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से, मैं तो मेसी को देखने के लिए हूँ। जहाँ कई तरह की खबरें आ रही, हम देख रहे हैं कि मेसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो खेलेंगे, आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी, हमको ये पूरी होप है कि अर्जेंटीना जीतेगी और अच्छे स्कोर से जीतेगी, ये हमें पूरा विश्वास है और हम अर्जेंटीना के साथ हैं। अर्जेंटीना के ही सपोर्टर्स हैं हमें। देखिए मेरे साथ मैं आऊंगी आपके पास, एक और दर्शक है, ये बताइए आपका क्या नाम है और आप भी क्या अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर स्पेन को? जी हाँ, मेरा नाम पवन है और मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं अर्जेंटीना को फेवरेट कर रहा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अर्जेंटीना में मेसी जो उसके मेन प्लेयर हैं, उनकी एज काफ़ी हो गई है, फिर भी एक तरह से वो काफ़ी फिट हैं और जो 90 मिनट्स का जो गेम पीरियड होता है उसमें दौड़ते ही रहते हैं, मतलब काफ़ी फिट होकर भी और काफ़ी अच्छे तरीके से रन अप कर गोल करते हैं। अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है, अगर स्पेन आगे 2-0 भी कर लेती है फिर भी अर्जेंटीना टीम फाइट कर उसको मतलब पार कर लेगी, क्योंकि लास्ट मैचेस में हमने देखा कि जिस तरह से पहले लग रहा था कि अर्जेंटीना कमबैक नहीं कर पाएगी, जो विपरीत टीम्स हो रही थी वो जीत रही थी, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना ने अच्छा कमबैक किया लास्ट टाइम पर। तो अर्जेंटीना में जब तक मेसी है वो 1-2 मिनट्स के भी उनको बॉल मिल गई, अगर 1-2 बॉल भी मिल गई मेसी को तो गोल में कन्वर्ट कर देंगे। और एक ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अर्जेंटीना की अगर मैं टीम की बात देखूँ तो उसमें हर चीज़ में मेसी सबसे आगे, अगर पासेस में देखा जाए, ड्रिबलिंग में देखा जाए, सबसे ज़्यादा पास गोल किसने किया तो मेसी। और मैं मेसी को लेकर मैं ये भी चाहता हूँ कि जो इस बार गोल्डन बॉल का अवार्ड मिले, वो भी गोल्डन बूट का अवार्ड मिले, वो भी मेसी को ही जाए। ठीक है, देखिए मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और भी विशेषताएं जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। देखिए ये जो मेहनत रंग लाई है अमित, ये दर्शक के दिलों की आवाज आप सुन रहे हैं। आप ये बताइए, देखिए लियोनेल मेसी ने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो संन्यास लेने वाले हैं। आप देखिए जिस तरीके से पोस्ट सामने वो आया है, जैसे मैंने वो ट्वीट देखा उसके हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगा कि लियोनेल मेसी जो है संन्यास लेंगे, लेकिन वो किसी और रोल में जो है आ सकते हैं, एज कि उनके बहुत बार जो है उन्होंने बताया भी है कि जो है वो धीरे धीरे जो है उनकी फिटनेस जो है वो बरकरार नहीं रह पा रही है, टाइम पे जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम में जा। फैंस हैं आप, लेकिन कितना दिल दुखता है जब आपका जो फेवरेट प्लेयर है वो संन्यास लेने की बात करे, अपने फिटनेस को लेकर जो दर्शकों को जानकारी दे कि हाँ मैं उतना फिट महसूस नहीं करता हूँ। हालांकि मेसी है, ये इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है और यही वजह है कि दिल्ली वाले भी मेसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जी,
तो उसमें क्या है कि अगर मेसी दूसरे रोल में भी जाते हैं, जैसे कोच के रोल में जाते हैं या ऑल फिर राइट, ट्रेनिंग सृष्टि एकेडमी दिल्ली की शुरुआत कॉनॉट करते हैं, प्लेस तो में हमें है विच इज़ कॉल्ड दिल्ली का दिल। तो दिल्ली में भी फुटबॉल फीवर कम नहीं है, अभी कुछ और वक्त है क्योंकि 12:30 बजे मैच शुरू होना है, तो अब थोड़ा और रौनक बढ़ेगी। मैं राजकिरण के पास गया तो उनसे बात मेरी नहीं हो पाई थी। राजकिरण हैदराबाद से जुड़े। राजकिरण, ओवर टू यू, जरा तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात करिए, वहां पर सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? जी अमित, मैं हैदराबाद के पुराने शहर के मशहूर फुटबॉल ग्राउंड में हूँ। यहाँ से ही जो ये ग्राउंड में जहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यही ग्राउंड से शब्बीर अली जो है फुटबॉल नेशनल के कैप्टन थे। वो इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करके नेशनल के कैप्टन रह चुके हैं। और यहाँ पर मेरे साथ कई सारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे बल्कि हैदराबाद के पुराने शहर से नेशनल तक गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइए, आप बोल रहे थे कि आप किस टीम को यहाँ पर सपोर्ट करेंगे? जनरली देखा गया तो यहाँ पर भी जो रोनाल्डो हो या कई सारे मशहूर फुटबॉल प्लेयर स्पेन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? एज ए फुटबॉलर और कोच हम तो हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। सेमीफाइनल से इतने टॉप क्लास मैच हो रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। हर मैच रोमांचक, हर मैच एक्साइटमेंट है। और यहाँ पर अगर आज फाइनल की बात करें तो दोनों ही टीमें कंटेंडर हैं और दोनों का गेम प्ले जो है अपनी अपनी जगह पर निर्भर करता है कि अर्जेंटीना एंड्योरेंस में ज़्यादा है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और उनका जो हौसला है वो भी काफ़ी बुलंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में उन्होंने कमबैक किया, तो इस स्तर पर उनका हौसला बहुत बुलंद रहता है। और जब आपके पास लियोनेल मेसी जैसा कोई स्ट्राइकर हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अर्जेंटीना के लिए बहुत अच्छा चांस है। और वहीं पर स्पेन को यहाँ पर फाइनल में आए बात काफी लोगों ने सराहा है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से स्पेन की देख रहे थे और हम जो उनका गेम देख रहे थे उससे ये समझ में आ गया था हमें कि ये लोग एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो रीच करेंगे। और सेमीफाइनल में जो उनका प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और इतना अच्छा परफॉर्मेंस कि आप यह उनकी शक्ति है। जैसा कि टिकी टाका फुटबॉल जो इंट्रोड्यूस हुआ वो स्पेन से ही हुआ था और उनका जो बॉल पोजीशन है वो सबसे बड़ी उनकी शक्ति है। और जैसा कि आप देखें डिफेंस में सेमीफाइनल में हमने देखा कि स्पेन की डिफेंस हो, चाहे मिडफील्डर हो चाहे स्ट्राइकर हो, उनका जो गेम प्ले था वो बॉल पोजीशन पर था। और चाहे डिफेंस में रहने दीजिए या मिडफील्ड में रहने दीजिए या स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट में रहने दीजिए, उन्होंने एक ही परफॉर्मेंस दिया और स्टार्टिंग ऑफ द मिनट से लास्ट मिनट तक उनका वही परफॉर्मेंस रहा। और उनका ठीक है, राजकिरण मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकिरण साथ रहिएगा, शायद आप भी साथ रहिएगा। सृष्टि भी मेरे साथ दिल्ली से बनी हुई हैं, लेकिन हेड टू हेड जो प्लेइंग 11 है उनकी ताकत के बारे में समझना जरूरी है। स्पेन अर्जेंटीना, जी हाँ, स्पेन की बात करूं मैं तो गेंद पर बेहतरीन कब्जे का मतलब होता है जो गेंद ड्रिबलिंग होती है, जो ड्रिबल करते हैं गेंद, वो बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा बॉल पोजीशन बनाए रखना, पोजीशन का मतलब है कि हमेशा उस एंगल में बॉल को लेकर भागना कि वो अपने जो गोल पोस्ट की तरफ उस बॉल को हिट कर सके और बाकी जो और फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं उस बॉल को पोस्ट के अंदर डाल सके। इसके अलावा डायगोनल पास से तेजी से अटैक। डायगोनल पास का मतलब क्या होता है? द पास विच यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि बॉल किस तरफ गिरेगी। समटाइम्स वो लेफ्ट डायगोनल होती है, राइट डायगोनल होती है, कभी स्ट्रेट डायगोनल भी होती है। उसको गोली जज नहीं कर पाता जो वहां पर गोली होता है पोस्ट पर। जी हाँ, मिडफील्ड से पूरे मैच की रफ्तार नियंत्रित, जो मिडफील्डर्स होते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो उनको गोल भी रोकना है और फॉरवर्ड पासेस भी देने हैं। जी हाँ, वो भी बहुत मजबूत है स्पेन का। व्यक्तिगत सितारों पर ये मैच नहीं होगा। रक्षापंथी से अटैक तक संतुलन, यानी जो फॉरवर्ड लाइंस हैं वो अटैक करेंगी, डिफेंडर्स बीच में डिफेंड करेंगे और जो बैकवर्ड खेल रहे हैं, जो बैक्स हैं, उनका भी बहुत क्रूशियल यहां पर रोल रहने वाला है। लेकिन समझिए, विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाने के लिए आपको हिट करना पड़ता है। सिर्फ गेंद पास करने से नहीं होता, दबाव तब बनता है जब आप फटाफट पोस्ट की तरफ गेंद हिट कर रहे हैं, चाहे वो डायगोनल हो चाहे वो स्ट्रेट हो। अर्जेंटीना की ताकत, मेसी की जो टीम है उसकी ताकत बता दूं, लियोनेल मेसी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस प्लेयर्स को आता है उनके साथ। गोल के साथ शानदार असिस्ट भी देते हैं, यानी कभी वो हेडर देते हैं, कभी वो गेंद पास करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उन पर बहुत भरोसा करते हैं। कभी हार न मानने वाले खिलाड़ी लास्ट तक दौड़ते हैं, गोल पोस्ट तक बॉल लेकर। मुश्किल हालात में भी वापसी करने वाली टीम है क्योंकि अर्जेंटीना ने बहुत बार ऐसे मैचेस जीते हैं जो ऑलमोस्ट वो हार चुके हैं। आखिरी मिनट में, जो आखिरी का 5 मिनट 7 मिनट होता है, वहां पर मेसी बहुत अचूक
खेल खेलकर दिखाते हैं। मैच के जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं वहां पर बहुत आक्रामक रहते हैं अर्जेंटीना की टीम, और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़े दावेदार है। भले स्पेन ने अब तक सिर्फ एक गोल खाया हो अपने अब सारे मुकाबलों में, लेकिन समझने वाली बात है कि मेसी का जो अनुभव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर अटैक में महारत है मेसी को, यानी आपने एक गोल किया, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट, इनके जो फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, जो स्ट्राइकर्स हैं, वो बहुत तेजी से गेंद को ड्रिबल करते हैं। गेंद मिलते ही तेजी से पलटवार करने की क्षमता है। ये स्पेन के साथ भी एक खासियत है। मौजूदा विश्व चैंपियन होने का आत्मविश्वास है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं, इस बार जीते तो तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन होंगे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टीम होगी जो वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रही है। दबाव में भी संयम बनाए रखने वाली डिफेंस इनके पास है, यानी धैर्य रखते हैं, पेशेंस के साथ खेलते हैं, और जीतने की मानसिकता भी बहुत क्रूशियल है अगर आप किसी गेम में बने रहना चाहते हैं। रैनिक दत्ता कोलकाता से हैं, वहां पर भी फुटबॉल फीवर बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। मोहन बागान और बाकी तमाम टीमें वहां पर स्टेट लेवल फुटबॉल खेलती हैं। रैनिक, आई एम कमिंग टू यू। अभी जैसा कि शाहिद मुंबई से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मदनपुरा से, हैदराबाद स्टेडियम के बाहर से राजकिरण, सृष्टि भी कॉर्नर प्लेस पहुंची हुई हैं। वहां पर एक अलग फ्लेवर, एक अलग टेस्ट है बंगाल के जो लोग हैं फुटबॉल को लेकर। एकदम ही देखिए, और 4 घंटे अभी भी बाकी है, मगर उसके पहले ही अगर देखा जाए तो कोलकाता में अर्जेंटीना जर्सी पहन के लोग जो है वो ऑलरेडी रास्ते में निकल चुके हैं, और सिर्फ रास्ते में नहीं निकले हैं, उसके साथ साथ ही हाथ में अर्जेंटीना का जो झंडा वो भी देखने को मिल रहा है। तो अभी भी तो 4 घंटा बाकी है, तो क्या वेट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, एक्साइटमेंट तो बहुत है आज के मैच के लिए, और पिछले बार इस ग्राउंड में मेसी 2014 में हारे थे, तो देखा जा रहा है क्या होगा आज का रिजल्ट। ऑब्वियसली अर्जेंटीना जीतेगा आज का मैच। तो 2014 में जिस ग्राउंड में हारे थे उस ग्राउंड में आज मैच है, तो एक सुपरस्टिशन का काम कर रहा है। उस टाइम मेसी का लाक अनलकी था, आज देखता है लाक किस पे फेवर करता है, वही देखना बाकी है। और आफ्टर ऑल वेमोस अर्जेंटीना, वी विल विन। देखिए और देखिए, बच्चों को लेकर भी बहुत सारे लोग इधर चले आए हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बालीगंज। तो आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सा प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है? मेसी। क्या लगता है मेसी आज मैजिक दिखाएगा? क्या लग रहा है कि मेसी मैजिक होगा आज? हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। मेसी सपोर्टर हम लोग है तो होगा ही जरूर। देखिए एकदम लोग बच्चों को लेकर भी आए हैं। दादा, क्या लग रहा है मैच का आज क्या प्रेडिक्शन है? आज तो अर्जेंटीना ही जीतेगा। तो हम लोग जैसे मेसी का आज शायद लास्ट मैच होगा, तो हम चाहते हैं कि मेसी हैट्रिक करके उसके बाद हम लोग पूरा दम से एंजॉय कर सके, और आज अर्जेंटीना 3-0 गोल से जीतेगा। देखिए जिस तरीके से स्पेन का परफॉर्मेंस रहा है, क्या लगता है 3 गोल हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन स्पेन भी बहुत अच्छा फॉर्म में है, और दोनों एकदम टक्करदार मुकाबला हो सकता है ये आज का जो मुकाबला है। लेकिन मेरे को लग रहा है एटलीस्ट मेसी आज हैट्रिक अगर कर लेता है तो अर्जेंटीना जीतेगा। स्पेन शायद 1-2 गोल अगर दे भी देगा, लेकिन जीतेगा अर्जेंटीना ही, ये तो पक्का है। क्या लग रहा है? अर्जेंटीना ही जीतेगा। और अगर एम्बापे के गोल 10 गोल हो चुके हैं, मेसी अगर 3 गोल देके 11 कर देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। भी मिल जाएगा उसके साथ साथ। देखिए लोगों का बहुत सारी उम्मीद है। दादा क्या लग रहा है, क्या होगा? अर्जेंटीना ही जीतवे। दादा जिस तरीके से स्पेन का परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या लग रहा है आज क्या टफ मुकाबला होगा? খুবই মানে খেলাটা খুবই ভালো হবে, কারণ স্পেনের ডিফেন্স লাইনটা খুবই স্ট্রং, মানে ওদের কুবার্সি और हिंदी तो बोलता है, मतलब स्पेन का मतलब डिफेंस लाइन जो है बहुत ही स्ट्रांग है। उन लोगों का मतलब डिफेंसिव जो डीएमएफ है रॉड्री हर्नांडेज, वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेम को कंट्रोल करता है। तो देखना ये है कि उसको ठीक तरह से मार्किंग मैकलिस्टर कर पाए, लेकिन गेम तो लो स्कोरिंग होगा, दोनों ही लो ब्लॉक खेलेगा। तो अभी तो मतलब कोई मैजिशियन अगर है तो इस गेम को चेंज कर सकता है, वो है लियोनेल मेसी है। और उन लोगों का भी बहुत टैलेंटेड एक प्लेयर है जो अभी बार्सिलोना में खेलता है, लामिन यामाल, वो भी गेम को चेंज करने की क्षमता रखती है एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो अभी ये नर्व का लड़ाई है, जो मतलब क्या मतलब स्पेन वो अपना नर्व को कंट्रोल होल्ड कर पाएगी या अर्जेंटीना अपना नर्व को विन कर पाएगी, तो वही देखना है कि 90 मिनट्स के बाद ही सबको पता चल ही जाएगा। क्या लग रहा है कि बार्सा वर्सेस बार्सा किसका जीत होगा आज? देखिए मैं कोई भी टीम का सपोर्टर नहीं हूँ एक्चुअली। आई एम अ बिग फैन ऑफ CR7 एंड ही इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट स्टिल आई विल कम टू एंजॉय द गेम ओवर हियर। बट हाँ, आई थिंक मेसी इज़ रियली अ गोट राइट नाउ। जैसे कि वो जैसे खेल रहा है, अगर खुद स्कोर कर नहीं पा रहा है तो वो स्कोर करवा रहा है अपने टीममेट से। तो आई थिंक द यंग बॉयज शुड विन दिस टाइम बिकॉज दे आर मोर दे हैव मोर पावर, दे हैव मोर एजिलिटी टू play with the Argentina guys. Let's see what happens, but
अर्जेंटीना का गेम ऑलराइट शुरू रैनिक, होता है। देखिए गेम इज ऑल अबाउट फील एंड एंथुसियाज्म, लेकिन सृष्टि के पास चल रहा हूँ। सृष्टि दिल्ली से लाइव जुड़ी, कॉनॉट प्लेस से शाहिद अंसारी भी आपको दिख रहे हैं, दैनिक देता कोलकाता से मेरे साथ जुड़े थे और अभी भी साथ हैं हैदराबाद से राजकिरण है। सृष्टि, कोलकाता में तो एक अलग अलग सलीका तरीका है फुटबॉल, एक तरह से वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है कोलकाता वालों के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। और मुंबई में जहाँ शाहिद खड़े मदनपुरा में, वहाँ पे तो बच्चे वहाँ से तो हर साल एक नेशनल प्लेयर निकलता ही निकलता है फुटबॉल का। दिल्ली का अभी क्या माहौल है यहाँ पर? जैसा आप बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेन ने सिर्फ एक गोल खाया है। जी जी जी, बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल सच है कि अर्जेंटीना को ही क्यों सपोर्ट है। और अब मैं बात करना चाहूंगी स्पेन को लेकर। देखिए आप ही मुझसे बात कर रहे थे जब मैं पूछ रही थी कि आखिर स्पेन को क्यों सपोर्ट नहीं। ये बताइए स्पेन की क्या खासियत है, क्यों लग रहा है कि आज का जो मैच है वो बहुत रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि अर्जेंटीना को हरा सकती तो वो स्पेन ही है। आपने लामिने यामाल का नाम तो सुना ही होगा, न्यू सेंसेशन। मैं उसका फ़ैन हूँ, बट मैं दो चीज़ से सपोर्ट कर रहा है। एक तो मैं CR7 का फ़ैन हूँ, तो मेसी जिस टीम से अपोजिट से खेलेगा मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। बस ये है मेरा। बट लामिने यामाल भी अच्छा प्लेयर है, मैं इसलिए चाहता हूँ स्पेन जीते, 2010 वाली चीज़ें फिर से दोहराई जाए। अर्जेंटीना ने लास्ट डिफेंडिंग चैंपियन है वो, देखते हैं क्या होती है। अभी तो कुछ घंटे ही बचे हुए हैं, बट इस बार लगता नहीं अर्जेंटीना जीत पाएगी, क्योंकि जीतेगी जब ये फिक्स करेंगे। क्यों जीत क्यों नहीं पाई? बहुत बड़ी बात आप क्योंकि आपने मोरक्को वाला मैच देखा होगा, मोरक्को वाला मैच तो देखा होगा ना, मेसी का हाथ जो लगा था। बट फिक्सिंग भी तो होती है उसमें, वो तो सबको पता है। बट नहीं वो आप एक मिनट, क्यों पता है? आप क्यों कह रहे हैं? मैं आती हूँ आपके पास। देखिए मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल हो गया सीपी का। जीतेगी अर्जेंटीना, जीतेगी। उसमें मैसी है, इतना बड़ा एक प्लेयर ही जिताएगा, वही गोल मारेगा सारे, कोई नहीं। मैसी मारेगा सारे गोल, वही जीतेगी और अर्जेंटीना जीतेगी कंफर्म। अर्जेंटीना ही जीतेगी, कोई स्पेन वगैरह कुछ नहीं। तीखी नोक झोंक आप देख सकते हैं। एक सवाल पूछा, मोरक्को का मैच देखा है? मोरक्को वाली मैच देखी है? हाँ, जो अच्छा करे वो जीतेगा मैम, खत्म बात है उसकी बात। मैडम सॉरी मैम जो जीतेगा वो अच्छा खेलेगा मैम। ये तो कॉमन सेंस वाले, जो जीतेगा अच्छा ही खेलेगा। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि दो भाई खेल रहे हैं। अर्जेंटीना की मैं बात करना चाहूंगी, स्पेन की बात करना चाहूंगी। देखिए संस्कृति एक है, भाषा एक है। इवन अर्जेंटीना में रहने वाले एक बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि आई एम सपोर्टिंग स्पेन ऑल्सो। अगर स्पेन जीत जाता है तो मुझे कोई गम नहीं होगा, अर्जेंटीना जीत जाता है तो मेरा दिल खुश होगा। मतलब ये डिप्लोमेटिक जो बातें हैं, इस वजह से लोग करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कितना मैच देखा है फीफा का? कितना मैच देखा है? बस ये फैन नहीं है, इनको पता है कि मेसी फाइनल में ये असली फैन ये होते हैं। सृष्टि, आई एम कमिंग बैक टू यू। शाहिद अंसारी इज इन मुंबई से जुड़ रहे हैं वहाँ पे मदनपुरा में। शायद मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं जो फुटबॉल हाथ में लिए रहा, उनसे बात करिए, उनको कितनी समझ है फुटबॉल की, जरा देखें। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मदनपुरा जो है ये वो दहलीज है, ये वो जगह है जहाँ पैदा होने वाला बच्चा और उसके बाद बड़ा बुजुर्ग, हर एक फुटबॉल हर घर में एक खिलाड़ी तो रहेगा ही। बच्चे बड़े सब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बात करेंगे। आपकी ख्वाहिश थी कि बच्चों से बात करने के लिए, तो बच्चे बताएंगे किस नज़रिए से देखते हैं ये मैच को। मेरे हिसाब से आज का जो मुकाबला है बहुत टफ होगा अर्जेंटीना और स्पेन का। तो मेरे हिसाब से ना आज अर्जेंटीना जीतना चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना का मेसी का आखिरी फीफा है, इसलिए मेरे हिसाब से आज अर्जेंटीना जीतना चाहिए। आज का जो मैच है वो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो 80 मिनट के बाद असली गेम खेलना शुरू करती है। वो लोग ऐसा गेम खेलते कि वो पहले मिनट तक के ना उन लोग दिखाते कि हम लोग हार जाएंगे, तो विनर मेंटेलिटी उन लोग के सामने वाली टीम में आ जाती है। तो उसके बाद जो अर्जेंटीना खेलती है वो गेम वो कोई नहीं खेलता। सामने वाली टीम को जो है झांसे में देख के फिर जो है ऐसा हमारा आज का जो मैचेस है, आज का जो मैच है वर्ल्ड कप का बेस्ट दो टीम खेल रही है, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। दोनों टीम की अलग अलग क्वालिटी है और दोनों टीम ने वर्ल्ड कप में जो गेम खेला है, स्पेन ने जो सेमीफाइनल मैच खेला फ्रांस के अगेंस्ट वो आउटस्टैंडिंग था, और अर्जेंटीना ने जो मैच जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट में, जो लास्ट मिनट तक, लास्ट के जो 10 मिनट में अर्जेंटीना गेम खेलती है, वो अपने हिसाब में आज के हिसाब में वन ऑफ द बेस्ट उनका टैक्टिस है कि जो लास्ट का 10 मिनट अर्जेंटीना जो खेलती है वो सबसे डेंजर मोमेंट है आपका। और मेरे हिसाब से तो बहुत टफ मैच होने वाला है, और पब्लिक का डिमांड है कि भाई दोनों टीम अपनी है, अर्जेंटीना जीते या ये स्पेन जीते, लेकिन फुटबॉल बहुत अच्छा होगा आज।
साइकिल के लिए फुटबॉल रोमांचक मैच रहेगा। सर ऐसा है कि आज जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा लोगों को, जबरदस्त इंटरटेनमेंट, बड़ा टाकरा है यमाल और मेसी का, पब्लिक को मजा आएगा, जो भी जीतेगा अपनी टीम है। ये देखा आपने जो, हाँ जी बोलिए। मेरे हिसाब से अब इंडिया टीम क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप खाली इंडिया देख रही है। इंडिया कब खेलेगी? इंडिया खेलने के लिए इंडिया के लिए ग्राउंड होना चाहिए, प्लस के गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए फुटबॉल को, यानी और स्पोर्ट के साथ में फुटबॉल भी सपोर्ट होना चाहिए, जैसे क्रिकेट को बेहतर किरदार अदा कर सकता है। आप ये करेगी, लेकिन इंडिया को सपोर्ट मिलना चाहिए फुटबॉल में। अपने पास ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों को फुटबॉल, जैसे अपना नेवल डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड है, लेकिन आज उनको हमारे से लिया जा रहा है खेलने के लिए। ठीक है, शायद मैं आपके पास आ रहा हूँ। रैनिक भी मेरे साथ हैं कोलकाता से, और राजकिरण भी हैं हैदराबाद से। रैनिक मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखने को और सुनने को लिए मिल रही हैं, लेकिन अर्जेंटीना और स्पेन की एक लेगेसी है। 1966 में पहली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी और तब से लेकर अब तक लगातार मैचेस हो ही रहे हैं। अब स्पेन के सपोर्टर्स कोलकाता में क्यों नहीं है? सिर्फ क्योंकि दे लव मेसी इसलिए, या उनको कॉम्पिटिटिवली लगता है कि ये टीम कमज़ोर है स्पेन? देखिए, अगर बात किया जाए तो स्पेन का सपोर्टर क्यों नहीं है, इसके पीछे आपको दो रीजन देखने को मिलेगा। क्योंकि कोलकाता को कहा जाता है फुटबॉल का मौका, तो इस जगह पर अर्जेंटीना और ब्राजील ये दोनों का सपोर्टर ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ पेले का मैजिक, दूसरी तरफ माराडोना जिस तरीके से अर्जेंटीना को आगे लेके आए थे, तो उसको देखते हुए अर्जेंटीना ब्राजील का जो टसल देखने को मिलता है। देखिए, कोलकाता में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान का जिस तरीके का टसल देखने को मिलता है, उसी तरीके से अर्जेंटीना ब्राजील का टसल भी देखने को मिल रहा है। और अभी अगर स्पेन का बात किया जाए तो स्पेन से ज्यादा मैं बोलूंगा कि कोलकाता में CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और LM10 यानी लियोनेल मेसी, ये दोनों के बीच पे जो टसल ये सबसे ज्यादा है। मैं एक बार बात करूंगा दादा, सब लोग कहते हैं कि कोलकाता में अर्जेंटीना ब्राजील सबसे ज्यादा फैन है, स्पेन का सपोर्टर क्यों नहीं है, कारण क्या है? यहाँ पर इतना स्पेन का तो कुछ है नहीं, पर अर्जेंटीना का बहुत ज़्यादा फैन है ये लोग, क्योंकि यहाँ पे मेसी को भगवान मानते हैं। यहाँ पे वो वी बिलीव इन मेसी, ही इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड फॉर अस, सो वी विल लाइक टू सी मेसी लिफ्ट ऑन द ट्रॉफी इन 2026, so we are all looking forward to it. सिर्फ मेसी के लिए ही सपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना? हर वक्त मेसी इज गॉड, हमारे लिए मेसी गॉड है। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मेसी। अर्जेंटीना को सपोर्ट करने के पीछे कारण क्या है? मेसी, वी बिलीव इन गॉड, और हमारे गॉड एकजन ही मेसी। लियोनेल मेसी ये एक नाम से ही सब सपोर्टर्स जो है वो अर्जेंटीना हो चुके हैं। तो तुम तो पूरा तैयार होके आए हो मैच के लिए, आज किसको सपोर्ट करोगे ज्यादा, कौन सा प्लेयर को? मेसी। देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हो, सब लोग मेसी को देखते हुए अर्जेंटीना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या आज मेसी मैजिक दिखाएगा? हाँ, हो सकता है, बट चांसेस कम है, बिकॉज 2007 में जब मेसी यमाल को मैंने नहाया था, तब तो अभी के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि स्पेन भी जीत सकता है। कितना गोल देगा मेसी? मेसी के लिए 1, अर्जेंटीना के लिए 3। एकदम देखिए दादा, बच्चों को लेकर आना, आज का ये जो मुकाबला एकदम रात में है, 12:30 बजे के टाइम पे, अभी 4 घंटा पहले चले आना, कारण क्या है? तो ये तो अजीब सा फीलिंग है हम लोगों का। 2090 से अच्छी तरह से फुटबॉल देख रहे हैं, तब माराडोना थे, अभी उसके बाद 2006 से फुल फ्लेजेस मेसी का सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में 2014 में थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गए थे, 2022 में वर्ल्ड कप उठा लिया, इस बार तो अलग ही खेल हो रहा है, तो कॉन्फिडेंट है। और ये देखा जाए तो 2010 साल में जिस तरीके से स्पेन का परफॉर्मेंस था, वो स्पेन ही तो फिर से वापस आया है, तो स्पेन का सपोर्टर क्यों नहीं है? 2022 वाला जो अर्जेंटीना है, उससे भी भयंकर वाला अर्जेंटीना अभी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसमें मेसी का जो परफॉर्मेंस था उससे भी काफ़ी बेटर वही काफ़ी इम्प्रोवाइज किया है उसका परफॉर्मेंस, तो हम लोग कॉन्फिडेंट है, तो कप उठाएगा अर्जेंटीना, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से। तो स्पेन का सपोर्टर ना होने के पीछे कारण क्या है? कलकत्ता पहले से ही दो पार्ट में डिवाइड है। पहले तो ठीक है रैनिक, मैं आपके पास और राजकिरण हैदराबाद में मेरे साथ हैं।
राजकिरण, देखिए स्पेन को लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो तो समझ में आता है। हैदराबाद में क्या रीजन है कि लोग स्पेन को सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या सिर्फ मेसी इज अ लेजेंड ऑफ फुटबॉल, दैट इज व्हाई पीपल लाइकिंग हिम सो मच? क्या रीजन लग रहा है आपको? जी हाँ अमित, यहाँ पर भी अर्जेंटीना को काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल 2025 की बात है, यहाँ पर मेसी यहाँ पर आके रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनके साथ यहाँ पर मेसी का मैच हुआ था। उस समय देखे थे काफी क्राउड यहाँ पर फुटबॉल एक क्रेज की बात करते हैं। जब फुटबॉल यहाँ पर जब नहीं देखा गया था, क्रिकेट को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, मगर जब मेसी यहाँ पर आए थे अनबिलीवेबल क्राउड यहाँ पर सिर्फ मेसी को देखे गए थे। तो अभी हम यहाँ पर कुछ नेशनल प्लेयर्स है फुटबॉल के, ये लोग नेशनल प्लेयर्स है, उनसे बात करेंगे आखिर में लोग क्यों मेसी को चाहते हैं, क्यों मेसी को आप चाहते हैं भाई, क्यों मेसी को इतना सपोर्ट है? सर मेसी फुटबॉल का किंग कहलाया जाता है मेरी नजरों में, उनकी नजर में क्या है कि क्यों बोले तो मैं उसको देख के फुटबॉल आगे खेलने की कोशिश करा, तो मैं वही चाहता हूँ कि मेसी ही जीते। लोगों की अलग चॉइस रहती है, मेरी अलग चॉइस है, मैं कहता हूँ मेसी जीते, कहना मेरा है। तो अच्छा सुनिए अमित, ये मेसी को देखते हुए यहाँ पर आज के दिन नेशनल तक गए हैं, मेसी को देखते हुए फुटबॉल सीखा है, ये बात कह रहे हैं। सीनियर उनसे बात करेंगे। सर आप बोलिए कि मेसी, वाई मेसी बोले तो क्या कहेंगे आप? मेसी इज इनक्रेडिबल। जैसे पता है, जैसा हमको पता है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उतना एक्सपीरियंस रखता है और उसको कामयाबी इतना आसानी से नहीं मिली। उसने वर्ल्ड कप हारा है जर्मनी के साथ और पिछले साल जीता है और ये बार भी उसने फाइनल लाया। तो मेसी को वो एक्सपीरियंस है, वो गेम है, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। अब बताइए, आखिर दूसरे प्लेयर्स भी हैं लेकिन जैसे रोनाल्डो है उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो आज आपको मेसी का रोमांचक देखने को मिलेगा। राजकिरण, सृष्टि, इसके अलावा रैनिक दत्ता और शाहिद अंसारी, ये तमाम मेरे जो सहयोगी हैं, ये रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड से। फुटबॉल फीवर हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं। अभी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी खबरें बाकी हैं फीफा वर्ल्ड कप की। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर